नमस्कार दोस्तों। ये करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। भारत चीन की सेना है पीछे हटना शुरू, गलवान जैसी झड़प। तो यहाँ पर चोटी का नाम पूछेगा, यहाँ पर गलवान का नाम पूछेगा, यहाँ पर ये समझौते के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देखना ज़रूरी है। तो ये दैनिक भास्कर ऐप है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। बढ़िया है क्वेश्चन की दृष्टि से और एग्ज़ाम की भी दृष्टि से। फ़ोटो भी वीडियो ज़्यादा लंबे तक याद करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चीन के सैनिकों की पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचौक और देपसांग मैदानों से वापसी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद भारतीय सैनिकों ने अपनी गाड़ियां और गोला बारूद वापस लाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिकों ने कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर जैसे टेंट और शेड हटा दिए हैं। पूरी तरह से वापसी में कुछ समय लगेगा। एक बार वापसी के बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी। दरअसल 2020 से दोनों देशों के बीच टकराव के हालातों को देखते हुए भारतीय सैनिक वहां तैनात थे। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत और चीन ने पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे मई 2020 यानी गलवान टकराव से पहले की स्थिति वापस आएगी। 4 दिन पहले हुए भारत चीन समझौते के तहत पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हो गए हैं। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी जहां उसने अतिक्रमण किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने 21 अक्टूबर को बताया था कि भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ये है भाई, देख लेते हैं क्या है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू, गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी, एक दूसरे को सूचना भी देगी। डी एस्केलेशन की मौजूदा तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। यह तस्वीर 2020 गलवान झड़प के बाद की है, जब समझौते के तहत जब समझौते के तहत दोबारा देखा है। डी एस्केलेशन की मौजूदा तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। यह तस्वीर 2020 गलवान झड़प के बाद की है, जब समझौते के तहत चीन के टैंक LAC के पीछे LAC से समझौते के तहत चीन के टैंक 2020 गलवान झड़प की बाद की है, जब समझौते के तहत चीन के टैंक LAC से पीछे हटे थे। फाइल फोटो। भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर से न्यू एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचौक, ये आ सकता है यहाँ से, है ना। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख की बात है, डेमचौक और एक देपसांग पॉइंट में डेम चौक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड यानी टीन हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। आर्मी सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसांग और डैम चौक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह से हटा लेगी। ये चोटी का ही नाम पूछेगा वो। देपसांग व डैम चौक क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्यों चर्चा में है, यहाँ पर क्या है। देपसांग और डैम चौक ये पूछेगा वो। देपसांग डैम चौक, देपसांग डैम चौक, देपसांग डैम चौक, देपसांग डैम चौक से अपनी अपनी सेना पूरी तरह हटा लेंगे। पेट्रोलिंग के सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। यह संख्या कितनी है इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। देपसांग और डैमचौक से पीछे हटने की जानकारी 18 अक्टूबर को सामने आई थी। इसमें बताया गया कि यहाँ से दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटेगी। अप्रैल 2020 से साथ ही उन क्षेत्रों में गश्त करेगी जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग होती रहेगी। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डैम चौक में, ठीक है ना, देपसांग और डैम चौक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालत बनाना है। कहाँ तक हो सकेगी
पेट्रोलिंग भारत है, ये पीओके है चीन का कब्जा। जब ये पीओके के अंडर में है भाई, ये पीला पीला है ना जो, देख लेते हैं अच्छी तरह से। ये है, ठीक है, ये पीओके कवर में है, पीओके ये वाला है ना, पीओके अपना ये एरिया है हने को तो ये, लेकिन जो वो युद्ध हुआ था ना उस समय का ये है, ठीक, पीओके। और ये भारत का है, और ये रेड चीन का है। जब डेमचोंग एक तो यहाँ है और देपसांग यहाँ है, डेमचोंग और देपसांग, डेमचौक और देपसांग, डेमचौक और देपसांग। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13। इधर है 13 हो गए, 14, 15 और 17, ठीक है, 10, 11, 12 और 13 ये तो इधर है, और 14, 15, 17 ये इधर है, डेमचौक और देपसांग। सूत्र में बताया डेमचौक के पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन है, इन पर बाद में विचार किया जाएगा। सूत्र में बताया कि डेमचौक के पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन है, इन पर बाद में विचार किया जाएगा। ये है भाई, यानी कि ये अपना ये एरिया है, लेकिन जब युद्ध हुआ था ना तब अपन ने वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात मान ली थी, और बात मान के अपन पीछे हट गए, और हटने के बाद में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया यहाँ पे। वैसे अपन ही कब्जा करे रखते और अपन ही अगर आगे बढ़े रहते, यानी कि अपन आगे तक पहुँच गए थे, आई बात समझ में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र बीच में पड़ने के कारण और इस वजह से अपन पीछे आ गए, और पीछे आने के बाद में फिर वही स्थिति हो गई। ये है बात, अगर बने रहते तो ये कब्जा एरिया अपना ही रहता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिर्फ यही आएगा, एक तो ये डोंगचोंग का और एक देपसांग का। ये बताइए डेमचोंग क्यों चर्चा में है, देपसांग या डेमचोंग, या फिर ये क्या है। आगे चलते हैं। गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग पर पेट्रोलिंग पर अभी फैसला नहीं। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन डेमचोंग के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। देपसांग, भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। डेमचोंग पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिट यानी PP-15 और PP-17 बफर जोन है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले में कहा गया है कि यहाँ पर गश्त को लेकर बाद में विचार होगा। बफर जोन यानी कि ऐसा इलाका जहाँ दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। ये जोन विपक्षी सेनाओं को अलग करते हैं। कहाँ से हट चुकी सेना है, कहाँ से हट रही, इन जगहों से सेनाएं हटी 2022 में, और इन जगहों से सेनाएं हट रही है। दौलत बेग ओल्डी, गलवान, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक, पेंगोंग, देपसांग, यानी कि 2022 में यहाँ से हट चुकी है दौलत बेग से। दौलत बेग कहाँ है, एक तो ये एरिया, और दौलत बेग ओल्डी गलवान से हट चुकी है, गलवान, पेंगोंग से हट चुकी है, पेंगोंग, और ना हॉट स्प्रिंग से हट चुकी है, हॉट स्प्रिंग, यानी कि ओल्डी, गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग, और इन जगहों से सेनाएं हट रही है। एक तो ये देपसांग है और डेमचौक है, यानी सभी से हट रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैन्य वार्ताएँ कब कब हुई, 2020 में 8, 2021 में 5, 2022 में 4, 2023 में 3 और 2024 के फरवरी वही वार्ता का ही नतीजा है, क्योंकि लगातार वार्ता हो रही थी भाई, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में, ठीक। दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, गलवान, देपसांग, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग,
डैम चौक। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट में भारत चीन का पेट्रोलिंग समझौता। पीएम मोदी की ब्रिक्स से यात्रा के पहले समझौता फाइनल हुआ। ब्रिक्स में मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। मोदी ने यहाँ कहा था कि शांति कायम रखना हर हाल में ज़रूरी है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर, नाम क्या है LAC का पूरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए चीन और भारत राजी हुए। यानी अब चीन की आर्मी उन इलाकों से हटेगी जहां उसने अतिक्रमण किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने बताया था कि भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। पेट्रोलिंग के साथ 2020 के बाद उठे मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ है। इस पर दोनों देश कदम उठाएंगे। गलवान में 15 जून 2020 को झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। गलवान में 15 जून 2020 को झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तस्वीर लद्दाख की गलवान घाटी 15 जून 2020 को है। भारतीय चीन के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प की है। इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया। 15 जून 2020 को चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटना हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि LAC पर गोलियां चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। बाद में भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें करीब 60 चीनी जवान मारे गए थे। भारत चीन समझौते से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें। चीन के विदेश मंत्री से मिले S जयशंकर, कहा LAC और पहले हुए समझौता का हो सम्मान, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। ठीक, विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री का नाम क्या है, वांग यी के बीच लाओस में अहम बैठक हुई। इसमें नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हुई। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से LAC और पहले हो चुके समझौतों का सम्मान करने की बात कही। जयशंकर ने कहा कि संबंधों को स्थिर करना ही दोनों देशों को इतना जरूरी है। बस यहाँ से ही आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ये घाटी का ही नाम पूछ सकता है वो, देपसांग और पैंगोंग। गलवान को तो सब जानते हैं। देपसांग और डैमचौक से बताइए अब जो वर्तमान में जो समझौता है वहाँ से कहाँ से सेना हट रही है, देपसांग और डैमचौक से। देपसांग और डैमचौक। तो चलिए बस इतना ही है इसमें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।